अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। ये पकोड़े हमने किस तरह बनाए हैं, किस चीज़ के बनाए हैं, क्या इंग्रेडिएंट हैं, किसी तरह ये इतने क्रिस्पी और कुरकुरे से नज़र आ रहे हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना होगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है आपको। क्यों? और बहुत हेल्दी रेसिपी है, बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आने वाली है। यकीनन बरसात के मौसम में इस तरह की रेसिपी बनाएं तो बहुत पसंद आती है घर वालों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप मूंग की दाल, जिसे मैंने 4-5 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको दलदला सा ग्राइंड कर लेंगे। बहुत हमने इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, किस तरह हमारे जो हमने ये रेसिपी बनाई है वो इस तरह कुरकुरी और क्रंची और कलरफुल नज़र आ रही है, बहुत प्यारी। तो इसके लिए मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा 2 टेबलस्पून धनिया, हाफ प्याज और 2 हरी मिर्चें तीखे वाली। हम इसे बहुत स्पाइसी सा बनाएंगे। अगर आपके कम मिर्ची खाते हैं तो कम स्पाइसी यूज़ कर लें। तो इसमें 2 पिंच इसमें हमने ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा। तो अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम इसके बनाएंगे पकोड़े। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल की मंगोचियाँ। आपने में भी आपके घरों में बनती हो या किसी के घरों में ना भी बनती हो, तो मैंने तो पहले बनाई, बहुत अच्छी बनी, तो सेकंड टाइम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम 1 बाय 1 करके छोटे-छोटे इसके पकोड़े बना लेंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाएँगे ताकि हमारे पकोड़े अच्छे से अंदर से कुक हो जाएँ। ये ना हो तेज़ फ्लेम पर हम कुक करेंगे तो ऊपर से डार्क कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रहेंगे तो वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। मीडियम से लो फ्लेम यूज़ करें और पकोड़े बनाएँ। जब इनकी एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए और पक जाए तो फिर इसकी साइड टर्न कर दें। जब तक ऊपर से पक ना जाएँ हल्के से, तो तब तक आपने इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं, वरना पकोड़े हमारे टूट जाएँगे, फिर कहेंगे कि रेसिपी अच्छी नहीं थी। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें। बहुत मेहनत लगती है। आपका क्या जाता है वीडियो फुल वॉच करने में? नहीं भी देखने को दिल कर रहा तो चला के रख दिया करें। अगर नहीं देखने को दिल करा तो वीडियो को टच ही ना किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। आप लोग आते हैं, वीडियो को हाथ लगाते हैं, टच करते हैं और चले जाते हैं जी फुल वॉच होगी। इस तरह सीटीआर गिरता है, बहुत बैड इंप्रेशन पड़ते हैं, हमारी सारी मेहनत ज़ाया जाती है। पकौड़ों को अच्छा सा कलर आ चुका है माशाल्लाह। तो अब हम इसको ऑयल से निकालेंगे और जो नेक्स्ट बचा हुआ है मटेरियल पकौड़ों का, तो वो हम इसमें ऐड करके उनको भी पका लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा, क्योंकि हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। पकोड़े हमारे हो चुके हैं तैयार। अब दूसरी तरफ मैंने ले लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल। जिस ऑयल में मैंने पकोड़े बनाए उधर से ही मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ के ब्रीक स्लाइस में कट किए हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज जब भी आप सालन बनाने के लिए यूज़ करें तो ब्रीक यूज़ किया करें, क्योंकि जो मोटे प्याज होते हैं वो सालन को मीठा कर देते हैं। मंगोचियाँ तैयार हो चुकी हैं हमारी। इसे मूंग दाल की मंगोचियाँ भी कहते हैं, मूंग दाल के पकोड़े भी। दूसरी साइड पे मैंने थोड़ा-सा पानी लेकर उसमें जितने भी स्पाइसेस होते हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च, हल्दी, नमक, थोड़े से पानी में ऐड करके भिगोकर रख दिए थे ताकि हमारे मसाले अच्छे से फूल जाएँ। अगर आप सालन बनाने में मसालों को इस तरह यूज़ करेंगे तो यकीनन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हमारे टेस्ट को एनहांस कर देते हैं। प्याज़ जब हमारे थोड़े से ब्राउन हो गए, थोड़े पक गए, तो हमने इसमें ऐड कर दिया है मसालों का घोल जो बनाकर रखा हुआ था। इस स्टेज पर अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे प्याज़ों के साथ, ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनका फ्लेवर भी अच्छे से निकल आए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 टमाटर लिए थे जिनको मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड करके उनकी भी प्योरी सी बना ली थी। 2 टमाटर की प्योरी यूज़ कर रही हूँ। अब टमाटरों को भी मसालों के साथ अच्छे से भुनाई करेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसमें
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। मसाले की जितनी अच्छे से भुनाई होगी उतनी ही हमारी मूंग दाल की मंगोचियाँ अच्छी बनेंगी। दाल तो सब बनाते हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाएं तो यकीनन घर वालों को बहुत पसंद आती है। ये रेसिपी बच्चों और बड़ों को सबकी फेवरेट होने वाली है और बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप लोग खुद भी जानते होंगे कि मूंग दाल के कितने फ़ायदे हैं, फुल ऑफ प्रोटीन होती है। मसाले की अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन सवा लीटर पानी। इसको 10-12 मिनट के लिए हम पकाएंगे। जब अच्छे से ये शोरबा जो बनाया हम पक जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पकोड़े। और पकोड़ों को हमने कितनी देर तक पकाना है ये सब जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना होगा। अगर आप पकोड़े पहले ऐड कर देंगे तो वो टूट जाएंगे। तो 10-12 मिनट पकाने के बाद हल्की आंच पर तो हमने इसमें ऐड कर दी हैं मंगोचियाँ। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पर लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और शोरबा इसलिए बनाया है कि अगर कम बनाएंगे तो ये सारे पकोड़े जो हैं वो जज्ब कर जाएंगे और ऐसे पकोड़े पकोड़े ही रह जाएंगे तो वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। थोड़ा शोरबा होगा और साथ में पकोड़े होंगे तो बाज़ लोग तो समझेंगे कि ये हमने गोश्त बनाया है, वो एक ही जगह 2 रोटियां खाएंगे। क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत हेल्दी है। बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी हो चुकी है तैयार। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्चें और अदरक भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपकी चॉइस हो। रेसिपी हो चुकी है तैयार। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी की मेहनत का ख्याल रखा करें। बहुत मेहनत लगती है रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।